कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का गैंग लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सवाल उठा था कि क्या अब गैंग खत्म हो जाएगा और आखिर इस गैंग का क्या होगा, लेकिन सामने आया मयंक सिंह का नाम। मयंक सिंह गैंग का संचालन कर रहा था। विदेश में बैठकर झारखंड में राहुल सिंह के साथ मिलकर गैंग को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इस बीच अब जब मयंक सिंह की गिरफ्तारी हो गई, अजरबैजान से एटीएस उसे गिरफ्तार कर भारत ले आई और झारखंड के जेल में वह बंद है। ऐसे में अब पूरी कमान राहुल सिंह के हाथों में आ गई है और राहुल सिंह अमन साहू गैंग यानी आज़ाद सरकार जिसका नाम दिया गया है, वो अब लगातार आगे बढ़कर काम कर रहा है। अगर बीते कुछ दिनों की घटना को देख ले तो इससे ही समझ जाइए कि कैसे खौफ फैलाने की कोशिश, खौफ बनाने का इरादा राहुल सिंह गैंग का है। सबसे पहले बात करेंगे देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में 4 लाइन अलोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कर्मी हैं, जो गाड़ी है, वहां पर गोलीबारी हुई। यह सिर्फ कान का पर्दा खोलने के लिए किया गया था, ऐसा लिखा गया और इसमें सीधा कहा गया कि इस वारदात को जो भी अंजाम देने के बाद भी अगर मैनेज नहीं करता है तो फिर काम तमाम हो जाएगा। इसके आगे विज्ञप्ति जारी कर बताया गया था कि मेरा आज़ाद सरकार बॉस राहुल सिंह द्वारा किया गया है। कल के इस गोलीबारी और फायरिंग में जो कुछ हुआ, सिर्फ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, योगेश कात्याल और पूरा कंपनी का जो भी मेंबर है, सबका कान का पर्दा खोलने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी आज़ाद सरकार राहुल सिंह बॉस लेता है। इसके बाद आपको दूसरी घटना बताते हैं। धनबाद में जो घटना हुई, आउटसोर्सिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को गोली मारी गई। ये वारदात की भी जिम्मेवारी राहुल गैंग ने लिया और सबसे चौंकाने वाली खबर उस वक्त सामने आई जब विज्ञप्ति जारी कर अमन गैंग के आज़ाद सरकार गैंग के राहुल सिंह ने बताया कि कोलकाता में जो गोलीबारी हुई है, गोदावरी में, वहाँ के ऑफिस में जो गोलीबारी हुई है उसका जिम्मेवार इंद्रराज भुटोरिया है और झारखंड के कई कंपनी बिना मैनेज किए काम करेंगे, उनका ऐसा ही हाल होगा। तैयार रहे, जमीन स्तर पर कोई व्यापारी यहाँ छुपे रहे, वहाँ घुसकर मारेंगे। यह कहना आज़ाद सरकार गैंग का है और विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी जा रही है। अगर देखें तो लगातार जिस तरह से धनबाद में हो, कोलकाता में हो या देवघर में हो, वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ है कि अब गैंग अलग तेवर में, अलग रूप में सामने आ रहा है। अमन गैंग लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने दावा किया था कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद पूरी तरह से यह गैंग निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब यह गैंग और भी घातक और भयानक होता जा रहा है। लगातार जिस तरह से वारदात को एक के बाद एक अंजाम दे रहा है, उससे दहशत में तमाम कारोबारी हैं, दहशत में तमाम ठेकेदार हैं कि आखिर काम कैसे करें। राहुल सिंह हाल के दिनों में ऐसा नाम बन गया है जिससे कोई भी वारदात हो तो नाम उसका ही आता है और इसके काम करने का ट्रेंड अलग तरीके का है। वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर आपको ये जो गैंग है पर्चा जारी करता है या सोशल मीडिया पर इसका पेज है आज़ाद सरकार राहुल सिंह, वहाँ जिम्मेवारी लेता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि काफ़ी हाईटेक तरीके से काम कर रहा है और इसका एक इशारा होता है और अब वारदात को अंजाम इसके गुर्गे दे देते हैं। इसके शूटर हर जगह मौजूद है, चाहे किसी इलाके की बात करें वहाँ गोलीबारी की वारदात होती है और फिर आज़ाद सरकार गैंग उसकी जिम्मेवारी ले लेता है। तो साफ तौर पर अमन के बाद मयंक और मयंक के बाद राहुल आज़ाद सरकार गैंग का नया बॉस बन गया और यह बॉस ऐसा बना कि लगातार ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहा है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।